नमस्कार दोस्तों, बिहार ब्रेकिंग न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों के बारे में। लेकिन खबरों को जानने से पहले चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ओपन शर्ट जीन्स क्रॉक्स में पहले दिन मंत्रालय पहुंचे दीपक प्रकाश। मीडिया से बात करने से पहले मांगा पानी। सम्राट बोले, अपराधियों को बिहार छोड़ना होगा। बिहार में नई नीति सरकार एक्शन में आ गई है। शुक्रवार को बंटे विभाग के बाद मंत्री अपने अपने विभाग का पदभार ग्रहण करने पहुंचने लगे हैं। सीधे मंत्री पद से राजनीति में एंट्री करने वाले उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश पंचायती राज विभाग का जिम्मा संभालने पहुंचे। पहले दिन वो ऑफ व्हाइट कलर की ओपन शर्ट, ब्लू जीन्स और क्रॉक्स में मंत्रालय आए। उन्होंने विभाग का पदभार लिया। मंत्री दीपक प्रकाश पहले तो मीडिया से बात करने को तैयार नहीं दिखे, कहा कि अपनी प्रतिक्रिया बाद में देंगे, लेकिन आग्रह करने पर वो तैयार हुए। बाइट देने के लिए खड़े हुए, फिर बैठ गए और मंत्रालय के कर्मचारी से पीने के लिए पानी मांगा। वहीं करीब 11 बजे ग्रामीण कार्य विभाग का पदभार मंत्री अशोक चौधरी ने संभाल लिया। जबकि कई मंत्री शनिवार को पदभार ग्रहण करने से बच रहे हैं ताकि शनिचरा ग्रह न हावी हो जाए। कुछ मंत्रियों को शुभ मुहूर्त का इंतजार है। भीड़ ने पुलिस को घेरा, दरोगा ने 4 राउंड फायरिंग की। सीतामढ़ी में प्रतिबंधित मांस मिलने पर हंगामा। आरोपी को मारने पर उतारू थे लोग। सीतामढ़ी में शनिवार को भीड़ को कंट्रोल करने के लिए दरोगा को 4 राउंड फायरिंग करनी पड़ी। बताया जा रहा है कि परसौनी गांव में पिकअप से प्रतिबंधित मांस ले जाने की सूचना मिली थी। गांव के करीब 100 लोगों ने गाड़ी को घेर लिया। मौके पर हंगामा शुरू हो गया। भीड़ आरोपी को गाड़ी से निकालकर पीटने लगी। इसी दौरान मौके पर पुलिस पहुंची। सम्राट के गृहमंत्री बनते ही एक्शन शुरू। बेगूसराय में एनकाउंटर, हत्या के आरोपी को बिहार पुलिस ने गोली मारी। एसटीएफ पर फायरिंग कर रहा था। बिहार में नई सरकार के गठन होने के साथ ही पुलिस बदमाशों के खिलाफ एक्शन मोड में आ गई है। शुक्रवार की रात बेगूसराय में एसटीएफ और जिला पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में एनकाउंटर हुआ। इसमें एक कुख्यात घायल हो गया है। उस पर सरपंच के बेटे के मर्डर का आरोप है। घटना साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र, शालिग्राम और मल्हीपुर गांव के आसपास की है। घायल बदमाश टेघड़ा थाना क्षेत्र के बनहारा गांव के रहने वाले राजकिशोर राय का बेटा शिवदत्त राय सत्य। मौके से पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार और कैश भी बरामद किया है। घायल का इलाज बेगूसराय के सिविल हॉस्पिटल में पुलिस हिरासत में चल रहा है। पुलिस उसकी हालत के बारे में अभी कुछ नहीं बता रही है। एसटीएफ को इनपुट मिला था कि फरार बदमाश शिवदत्त राय साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के मल्हीपुर के आसपास हथियार खरीदने आया है। इनपुट मिलते ही एसटीएफ की टीम वहां पहुंच गई, जिसके बाद स्थानीय थाना को सूचना दी गई। दीपक प्रकाश क्यों बनाए गए मंत्री? पिता राज्यसभा सांसद, मान विधायक। सीट शेयरिंग में हुई थी एमएलसी की डीलिंग। एनडीए ने हमेशा परिवारवाद के खिलाफ आवाज उठाई है, लेकिन नीतीश सरकार की नई मंत्रिमंडल की तस्वीर कुछ और ही कहानी कहती है। नीतीश कुमार और बीजेपी लगातार विपक्ष पर वंशवाद का हमला बोलते रहे हैं, लेकिन खुद उनके कैबिनेट में 10 ऐसे चेहरे शामिल हैं जिनकी पहचान से ज्यादा उनकी राजनीतिक विरासत चर्चा में है। किसी के पिता पूर्व मुख्यमंत्री, किसी की मां विधायक, किसी के ससुर सांसद। सबसे दिलचस्प बात यह है कि एक को बिना चुनाव लड़े ही मंत्री पद मिल गया है। बेतिया में आईटीबीपी जवान ने गोली मारकर खुद को उड़ाया। चुनाव ड्यूटी में तैनात थे। स्कूल की छत पर की आत्महत्या। झारखंड के रहने वाले थे। बेतिया में शनिवार शाम आईटीबीपी के एक जवान ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना श्रीनगर थाना क्षेत्र के कोहंड भवानीपुर स्थित राजकीय उत्क्रमित उच्च विद्यालय की है, जहां चुनाव ड्यूटी के दौरान जवानों के ठहरने की व्यवस्था की गई थी। जवान ने स्कूल की छत पर खुद को गोली मारी। फिलहाल आत्महत्या की वजह स्पष्ट नहीं है। मृतक की पहचान 33 वर्षीय गौतम कुमार यादव के रूप में हुई है, जो झारखंड के धनबाद के चिरकुंडा का रहने वाला था। घटना की सूचना मिलते ही सदर एसडीपीओ रजनीशकांत प्रियदर्शी मौके पर पहुंचे। एफएसएल की टीम ने जांच शुरू कर दी है। मौके पर पुलिस बल तैनात है। पूर्णिया में शादीशुदा बहन से अफेयर में दोस्त की हत्या, 10 चाकू मारे, फिर गला रेत दिया, 4 फीट गहरे गड्ढे में दफनाया शव। पूर्णिया में शादीशुदा बहन के अफेयर से नाराज भाई ने रिश्तेदारों के साथ मिलकर 18 साल के युवक की हत्या कर दी। फिर शव को घर से 5 किलोमीटर दूर सुनसान बगीचे में 4 फीट गहरे गड्ढे में दफना दिया। घटना 15 नवंबर की है। मृतक की पहचान लालू यादव के बेटे नवीश कुमार के रूप में हुई है। नवीश मोहनपुर के धोबिनिया बांसा का रहने वाला था। पुलिस ने इस मामले में लड़की के भाई साजन कुमार को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी साजन और मृतक नवीश दोनों अच्छे दोस्त थे।
सुजान को पता चला कि मेरी बहन से दोस्त का अफेयर है। इसके बाद नवीश को बुलाया और फिर चाकू से हमला किया। 10 से अधिक हमले किए। इसके बाद गला काटकर हत्या कर दी। सिर काटकर धड़ से 50 मीटर दूर फेंका। अफेयर में मर्डर, भाई बोला। गर्लफ्रेंड ने हत्या करवाई। इस तरह से तो कसाई भी नहीं काटता होगा। दरभंगा में अफेयर में पोल्ट्री फार्म के मालिक की हत्या कर दी गई। 26 साल का गोलू कुमार सिंह 15 नवंबर से घर से लापता था। 5 दिन बाद यानी 20 नवंबर को उसका धड़ मिला था। 21 नवंबर की रात पुलिस ने सिर बरामद किया है। जहां से धड़ मिला उससे 50 मीटर दूर धड़ मिला है। सिर का सारा मांस जानवर खा चुके थे। गोलू के भाई ने बताया कि भाई का गांव की ही एक महिला से अफेयर चल रहा था। उसके पति ने ही यह हत्या करवाई है। महिला ने भाई से लाखों रुपए लिए थे। वो उससे ऑनलाइन शॉपिंग भी करवाती थी। गोलू समस्तीपुर दरभंगा की बॉर्डर पर बसे गांव किशनपुर बैकुंठ का रहने वाला था। 16 नवंबर को परिवार ने थाने में केस दर्ज कराया था। वो हायाघाट थाना क्षेत्र के चकवा भरवाड़ी गांव स्थित पोल्ट्री फार्म से 15 नवंबर की सुबह गायब हुआ था। ब्राह्मण लड़की को दिल दे बैठे उपेंद्र कुशवाहा के बेटे जीन्स शर्ट में शपथ लेकर चर्चा में आए। उनकी इसी सादगी की फैन हो गई आईएएस की बेटी। नीतीश कुमार के नए मंत्रिमंडल में शामिल हुए उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश चर्चा में है। दीपक प्रकाश न तो एमएलए हैं न ही एमएलसी। राजनीति में उन्होंने एंट्री की शुरुआत अपनी मां स्नेहलता के प्रचार के साथ की। सासाराम सीट से स्नेहलता 25,000 प्लस वोटों से चुनाव जीत भी गईं। सासू मां स्नेहलता के प्रचार में बहू साक्षी मिश्रा भी सक्रिय रहीं। फेसबुक पर उनकी पोस्ट्स में परिवार और सामाजिक मुद्दे प्रमुख हैं। बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह में सबसे ज्यादा दीपक प्रकाश यानी उपेंद्र कुशवाहा के बेटे चर्चा में रहे। वजह यह रही कि एक तो बिना चुनाव लड़े उन्हें मंत्री बनाया गया, साथ ही उनका जीन्स ओपन शर्ट पहनकर शपथ लेना सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दीपक प्रकाश ने 10वीं और 12वीं की पढ़ाई पटना से पूरी की। इसके बाद 2011 में एमआईटी मणिपुर से कंप्यूटर साइंस से बी की डिग्री हासिल की। दीपक ने पत्नी साक्षी मिश्रा से लव मैरिज की है। साक्षी ब्राह्मण परिवार से हैं और दीपक कुशवाहा समाज से आते हैं। शादी के बाद साक्षी अपना नाम साक्षी मिश्रा कुशवाहा लिखती हैं। ये मेरा महाराष्ट्र है, यहां बिहार वालों की नहीं चलेगी। लेट आने के सवाल पर बॉस पर भड़की मराठी महिला। ऑफिस में बुरी तरह पिटवाया। शेयर, मैं मराठी हूं, ये मेरा महाराष्ट्र है, यहां तुम बिहार वालों की नहीं, मेरी चलेगी। इसके बाद युवक को 3-4 लोग बुरी तरह पीटते हैं। महिला भी 1-2 थप्पड़ लगाती है। थोड़ी देर में एक शख्स आता है। वो कह रहा है, माफ कर दीजिए, अब ऐसा नहीं होगा। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जो काफी शेयर हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि कुछ लोग कुर्सी पर बैठाकर एक शख्स को बुरी तरह से पीट रहे हैं। 1 मिनट 26 सेकंड के वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि बॉस बिहार का रहने वाला है, इसलिए उसकी पिटाई की जा रही है। वीडियो महाराष्ट्र का बताया जा रहा है। मधुबनी में उत्पाद विभाग ने की कार्रवाई। 47 ठिकानों पर की छापेमारी। 91 लीटर शराब जब्त। 16 को किया गिरफ्तार। मधुबनी उत्पाद विभाग ने शुक्रवार को जिले के 47 जगहों पर छापेमारी की। इस दौरान कुल 14 लोग गिरफ्तार हुए, जिनमें 2 शराब तस्कर और 12 शराब का सेवन करने वाले शामिल हैं। उत्पाद अधीक्षक विजयकांत ठाकुर ने शनिवार शाम 5:30 पर जानकारी दी कि शुक्रवार को विभाग की अलग अलग टीमों ने जिले के 47 स्थानों पर छापेमारी की। इन छापों में 14 अभियुक्त पकड़े गए। एक शराब तस्कर फरार होने में सफल रहा, जिसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसे पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। छापेमारी के दौरान 91 लीटर देसी और 9 लीटर विदेशी शराब के साथ 2 वाहन भी जब्त किए गए। ड्रोन टीम ने भी अपनी कार्रवाई की। ड्रोन के माध्यम से निगरानी करते हुए पंडोल थाना क्षेत्र के सलेमपुर और लदनिया थाना क्षेत्र के मिर्जापुर में शराब तैयार होने से पहले 450 किलोग्राम अर्धनिर्मित शराब के घोल को जब्त कर नष्ट किया गया। इसके अतिरिक्त 9 लीटर तैयार शराब के साथ ड्रोन टीम ने एक अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया। हफ्ते में 2 बार बैठना होगा, जनता ने हमें चुना ओवैसी। किशनगंज में किया ऐलान। अख्तरुल ईमान अमौर बैसी विधानसभा में जनता से मिलेंगे। एमएएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को किशनगंज में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पार्टी विधायकों के लिए जनसंवाद कार्यक्रम को और सख्त करने का ऐलान किया। ओवैसी ने बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान को निर्देश दिया कि वे अब हफ्ते में 2 दिन अमौर और बैसी विधानसभा क्षेत्रों में जनता के बीच बैठेंगे और उनकी समस्याओं को सुनेंगे। जीएमसीएच की बदहाली पर फूटा सांसद पप्पू यादव का गुस्सा।
बिल्डिंग हैंडओवर में लापरवाही पर जताई नाराजगी, डायरेक्टर को फोन पर लगाई फटकार। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव शनिवार को अचानक पूर्णिया जीएमसीएच का निरीक्षण करने पर पहुंच गए। हॉस्पिटल की बदहाली और अधूरे बिल्डिंग का मुआयना करने के बाद उनका गुस्सा फूट पड़ा। प्रिंसिपल कार्यालय में पहुंचकर उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और निर्माण कंपनी एनसीसी के डायरेक्टर को फोन पर जमकर फटकार लगाई। खेल खेल में हादसा, छपरा में तालाब में डूबने से 2 भाइयों समेत 3 बच्चों की मौत। गांव में पसरा मातम। ग्रामीणों का कहना है कि मछली पालन वाले इस तरह के पोखरों के चारों तरफ सुरक्षा दीवार या बैरिकेडिंग न होने से बच्चों और ग्रामीणों की जान को हमेशा खतरा बना रहता है। इसी वजह से 3 बच्चे तालाब में डूब गए। चुनावी हार के बाद जनसुराज का बड़ा फैसला। जेएसपी की पंचायत से प्रदेश संगठन इकाई तक भंग। बिहार चुनाव में पहली बार उतरी प्रशांत किशोर की जनसुराज का खाता भी नहीं खुल सका। पार्टी का प्रदर्शन उम्मीद से कमतर रहा है, जिसके बाद अब पंचायत से लेकर प्रदेश स्तर के पार्टी संगठन को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। प्रयोग में अशोक महतो की बीवी भी हारती। बीजेपी जेडीयू को समान वोट के संयोग पर आरजेडी को जवाब। बिहार चुनाव के नतीजों के बाद आरजेडी ने 2 सीटों पर बीजेपी और जेडीयू को समान वोट मिलने को लेकर चुनाव आयोग को घेरा है। हालांकि इस बीच राजद को जवाब भी तुरंत मिल गया, जब वारिसलीगंज सीट से राजद की प्रत्याशी अनीता और सोनबरसा सीट से जदयू प्रत्याशी रत्नेश सदा को बराबर 98,733 वोट मिले हैं। दोनों ही जीते हैं। बीजेपी में बीएलए का वैल्यू हाई। 243 विधानसभा के बीएलए 1 होंगे सम्मानित। एसआईआर में किया था बड़ा काम। बिहार के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों के एक बीएलए का पार्टी हौसला अफजाई करेगी। पटना में आयोजित होने वाले बड़े समारोह में सम्मानित किया जाएगा। अंडर 17 राष्ट्रीय महिला फुटबॉल प्रतियोगिता में नरकटियागंज की रिया का चयन। नरकटियागंज की रिया का अंडर 17 राष्ट्रीय महिला फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ है। रिया ने खेल की शुरुआत आदर्श क्लब नोनियाटोला से की थी। इसके अलावा गौनाहा की गीता कुमारी और बगहा की चांदनी कुमारी का भी चयन किया गया है। सभी खिलाड़ी आंध्र प्रदेश में प्रतियोगिता में भाग लेंगी। एमपी से पटना कोचिंग करने आई दलालों ने जिस्म फरोशी में फंसा दिया। रेड लाइट से फरार युवती की दास्तान। वह मध्य प्रदेश से कोचिंग करने पटना आई थी। जरूरी खर्च के लिए नौकरी की तलाश कर रही युवती दलालों के चंगुल में फंस गई। नौकरी तो नहीं मिली, पर देह व्यापार के दलदल में फंस गई। किशनगंज में रेड लाइट एरिया से आधे अधूरे कपड़ों में फरार युवती ने रूह कंपाने वाली दास्तान पुलिस को सुनाई। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने 3 और लड़कियों को जिस्म फरोशी की मंडी से मुक्त कराया। सम्राट बने गृहमंत्री। एक्शन में पुलिस मुख्यालय। डीजीपी का फरमान, छोटी वारदातों को हल्के में न लें। नीतीश सरकार 10.0 में सम्राट चौधरी बिहार के गृहमंत्री बन गए हैं। पुलिस डिपार्टमेंट एक्शन में है। संगठित अपराध को लेकर डीजीपी विनय कुमार ने सभी जिलों की पुलिस को नजरिया बदलने का आदेश जारी कर दिया है। कहा गया है कि संगठित अपराध का मतलब सिर्फ बड़ी आपराधिक घटनाएं नहीं, सिर्फ वैसी घटनाएं नहीं जिसमें बड़ा गिरोह ही शामिल हो। संगठित अपराध की श्रेणी में वैसी घटनाएं भी शामिल की गई हैं जिन्हें वर्तमान तक छोटी घटनाएं मानकर पुलिस हल्के में ले रही थी। नीतीश कैबिनेट भाजपा के सबसे ज्यादा मंत्री, लेकिन मलाईदार विभागों में जदयू ने मारी बाजी। बिहार की नवगठित नीतीश कैबिनेट में भाजपा के सर्वाधिक 14 मंत्री और जदयू के मुख्यमंत्री समेत 9 मंत्री ही हैं। हालांकि सर्वाधिक बजट वाले विभागों में फिर भी भाजपा से जदयू काफी आगे है। बिहार के शहरों में सस्ती होगी बिजली। हर 100 यूनिट पर 140 रुपये का फायदा। बिहार के शहरी उपभोक्ताओं को आने वाले दिनों में और सस्ती बिजली मिलेगी। लोगों को सस्ती बिजली देने का प्रस्ताव बिजली कंपनी ने बिहार विद्युत विनियामक आयोग को सौंपा है। विनियामक आयोग की मंजूरी मिलने पर आगामी 1 अप्रैल 2026 से शहरी उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली मिलने लगेगी। इसका लाभ राज्य के 35 लाख से अधिक शहरी उपभोक्ताओं को होगा। शहरी उपभोक्ताओं को गांवों की तर्ज पर कम दर पर बिजली मिलने लगेगी। पहली बार नीतीश ने छोड़ा अपना मजबूत किला। गृह विभाग लेकर भाजपा ने दिखाई ताकत। क्यों खास? बिहार में 2 दशक बाद पहली बार गृह विभाग भारतीय जनता पार्टी के पास आ गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को मंत्रालयों का बंटवारा करते हुए गृह विभाग अपने उपमुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी को सौंप दिया। इसके बदले जेडीयू को वित्त विभाग और वाणिज्य कर विभाग मिला है, जो पहले बीजेपी के पास थे।
बिहार में आज से बढ़ेगी ठंड, 4 डिग्री तक गिरेगा तापमान, 10 के नीचे पहुंचेगा पारा। पटना सहित बिहार भर में रविवार से रात का तापमान गिरेगा, जिससे ठंड बढ़ सकती है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार से प्रदेश के ज्यादातर शहरों के न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आने का पूर्वानुमान है। इस कारण 10 के नीचे पारा पहुंचेगा। राज्य के 1-2 शहरों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुंच जाएगा, जबकि अधिकतम तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा। बिहार का मौसम अगले 6 से 7 दिनों तक शुष्क बना रहेगा। इस दौरान राज्य के 1-2 स्थानों पर सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर के कोहरा भी छाए रहने के आसार हैं। विधानसभा विशेष सत्र की संभावना पर प्रशासन सख्त, सभी अधिकारियों की छुट्टी रद्द। नई सरकार के गठन के बाद निकट भविष्य में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए जाने की संभावना है। इस संभावित सत्र को देखते हुए जिला, अनुमंडल, सब डिवीजन और ब्लॉक स्तर के सभी पदाधिकारियों, तकनीकी अधिकारियों और सुपरवाइजर स्तर के अधिकारियों की छुट्टियों को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। बीपी और शुगर की दवा छोड़ने से 80% मरीजों को पड़ा ब्रेन स्ट्रोक। ठंड बढ़ने के साथ ब्रेन स्ट्रोक के मरीज बढ़ रहे हैं। बड़े अस्पतालों में इस रोग के मरीज हर दिन भर्ती हो रहे हैं। इमरजेंसी और ओपीडी में इसके लक्षण और ब्रेन स्ट्रोक वाले दोनों तरह के मरीज पहुंच रहे हैं। पिछले एक सप्ताह में पीएमसीएच और आईजीआईएमएस में 216 मरीज पहुंचे और भर्ती हुए, जिसमें पीएमसीएच में 90 और आईजीआईएमएस में 116 मरीज पहुंचे और भर्ती हुए। आईजीआईएमएस में 154 मरीज इलाज कराने आए। इसमें 80% मरीज वैसे थे जो बीपी और शुगर की दवा नियमित नहीं ले रहे थे या बीच में छोड़ दी थी। पीएमसीएच के न्यूरो मेडिसिन विभाग के फिजिशियन डॉ. संजय कुमार ने बताया कि हर दिन 10 से 15 मरीज ब्रेन स्ट्रोक के आ रहे हैं। एक दिन में 113 गिरफ्तार, हत्या आरोपितों से लेकर शराब तस्करों तक शामिल। पटना पुलिस ने बीते 24 घंटे में हत्या के अलग अलग मामलों के 5 आरोपितों समेत कुल 113 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं 2 कुर्की की कार्रवाई की गई है। पुलिस ने 20 नवंबर को सालिमपुर, दुल्हिन बाजार और रानी तालाब थाना क्षेत्र से हत्या के 5 आरोपितों को दबोचा। वहीं हत्या की कोशिश में 16 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय, विजय को भूमि, राजस्व विभाग। नीतीश ने डिप्टी सीएम की मिनिस्ट्री तय की। नीतीश कुमार की नई सरकार के कैबिनेट मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। नीतीश कुमार ने पहली बार अपनी सरकार में भाजपा का गृह मंत्री बनाया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी होम मिनिस्टर बनकर गृह एक विभाग चलाएंगे। वहीं दूसरे उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को भूमि एवं राजस्व और खनन एवं भूतत्व मंत्रालय मिला है। 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ 26 मंत्रियों ने शपथ ली थी। नीतीश कैबिनेट में हाम के संतोष सुमन को लघु जल संसाधन और आरएलएम के दीपक प्रकाश को पंचायती राज। नीतीश कुमार ने कैबिनेट में विभागों का बंटवारा कर दिया है। जीतन राम मांझी की हाम से मंत्री बने संतोष सुमन को लघु जल संसाधन विभाग मिला है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम से मंत्री बने बेटे दीपक कुशवाहा को पंचायती राज विभाग मिला है। नीतीश कैबिनेट में जेडीयू मंत्रियों के विभाग की सूची आई, किसे कौन सा मंत्रालय मिला। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए की नई सरकार के 26 कैबिनेट मंत्रियों के बीच विभागों और मंत्रालयों का बंटवारा कर दिया है। मंत्रियों के विभागों की लिस्ट आ गई है। जेडीयू के ज्यादातर मंत्रियों को पिछली सरकार में उनके पास रहा विभाग फिर से मिल गया है। विजय चौधरी को जल संसाधन विभाग तो अशोक चौधरी को ग्रामीण कार्य की जिम्मेदारी बरकरार रखी गई है। नीतीश कुमार ने गुरुवार को 26 मंत्रियों के साथ शपथ ली थी। उनके मंत्रिमंडल में 35 मंत्री बन सकते हैं, लेकिन अभी 26 नेताओं को ही मंत्री बनाया गया है। सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय, विजय को भूमि, राजस्व विभाग। नीतीश ने डिप्टी सीएम की मिनिस्ट्री तय की। नीतीश कुमार की नई सरकार के कैबिनेट मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। नीतीश कुमार ने पहली बार अपनी सरकार में भाजपा का गृह मंत्री बनाया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी होम मिनिस्टर बनकर गृह विभाग चलाएंगे। वहीं दूसरे उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को भूमि एवं राजस्व और खनन एवं भूतत्व मंत्रालय मिला है। 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ 26 मंत्रियों ने शपथ ली थी।
ब्राह्मण अफसर की बेटी से कैसे हुई दीपक प्रकाश की शादी? कौन है उपेंद्र कुशवाहा की बहू? बिहार की नीतीश कैबिनेट में मंत्री बनाए गए दीपक प्रकाश सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। दीपक राष्ट्रीय लोक मोर्चा कोटे से बिहार सरकार में मंत्री बने हैं। वे आरएलएम चीफ उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं। पटना के गांधी मैदान में गुरुवार को नीतीश सरकार के अन्य सीनियर मंत्रियों के साथ जीन्स और शर्ट पहनकर शपथ लेने के बाद वे वायरल हो गए। मंत्री बनने के बाद दीपक प्रकाश की शादी और पत्नी की भी चर्चा सोशल मीडिया पर होने लगी है। आइए जानते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा की बहू और दीपक प्रकाश की पत्नी कौन है और वह क्यों चर्चा में बनी हुई हैं।